हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 भूगोल के अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है अपवाह, और इस वीडियो में इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, भारत की नदियों को कितने प्रमुख अपवाह तंत्रों में बांटा गया है। तो जो भारत में नदियां हैं ना, उन्हें कितने प्रमुख अपवाह तंत्रों में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 2। कितने भागों में? तो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 1 नंबर क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का प्रश्न है, भारत की नदियों को मुख्यतः किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो जो भारत की नदियां होते हैं ना, उन्हें मुख्यतः किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो उद्गम स्थल के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है। और उद्गम स्थल का अर्थ होता है जहां से वो नदियां निकलता है। ठीक है, निकलती हैं। 2 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है भाई। तो वो हो जाएगा गंगोत्री। क्या नाम हो जाएगा उसका? गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है, यहीं से गंगा निकलता है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुनोत्री। क्या नाम है? यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है, और गंगोत्री गंगा नदी का। ठीक है, 4 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का प्रश्न है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो जो गंगा नदी भारत का सबसे पवित्र नदी माना जाता है, इसका लंबाई कितना किलोमीटर है। तो इसका सही उत्तर होगा 2700 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? ये 2700 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 5 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का प्रश्न है, गंगा नदी का अधिकांश भाग किस देश में बहता है। तो जो गंगा नदी है ना, उसका अधिकांश भाग किस देश में बहता है। तो वो हो जाएगा भारत। कहाँ पर बहता है अधिकांश भाग? ये भारत में इसका अधिकांश भाग बहता है। ठीक है, 6 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर का प्रश्न है, गंगा नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है। सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोगों से पूछा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो निकलता है चाइना के तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत के साइड से होते होते चाइना होते होते कहाँ पर भारत के किस राज्य में प्रवेश करता है। तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। कौन सा नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। इसको याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है? तिब्बत से। और इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो वह नाम है यारलुंग। क्या नाम है इस नदी का? इसी नदी का तिब्बत में क्या नाम है? तो यारलुंग है। ठीक है, क्या नाम है? यारलुंग। 8 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का जो प्रश्न है वो है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का संगम किस देश में होता है। तो कौन सा ऐसा देश है जहां पर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी आपस में मिलता है। ठीक है, तो उस देश का नाम क्या है? उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश में ये दोनों नदियां संगम करती हैं, मिलती हैं। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर का प्रश्न है, सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो सतलज नदी कहाँ से निकलता है भाई। तो वो निकलता है मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील से सतलज नदी निकलता है, वहीं पर उसका उद्गम स्थल है। 10 नंबर क्लियर है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का प्रश्न है, झेलम नदी किसमें मिलती है। तो जो झेलम नदी है ना, वो किसमें जाकर मिलती है। तो वो मिलता है चेनाब से। किसमें? झेलम नदी आगे जाकर चेनाब में मिल जाता है। ठीक है, 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो जो सिंधु नदी है ना,
उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है भाई? तो वो है कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर जो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। यहीं से सिंधु नदी निकलती है और इसे माउंट कैलाश भी कहा जाता है, ठीक है, इस पर्वत को। 12 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर का प्रश्न को पहले पढ़िए। गोदावरी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को भाई किस नाम से जाना जाता है? उसका और एक नाम क्या है? तो दक्षिणी गंगा। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 13 नंबर क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मतलब गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है आपका त्र्यंबकेश्वर नासिक से। कहाँ से निकलता है? त्र्यंबकेश्वर नासिक से गोदावरी नदी निकलता है और यहीं पर इसका उद्गम स्थल भी है। 14 नंबर क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर का प्रश्न है, नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है? तो नर्मदा नदी जो है वो किस सागर में जाकर आगे मिल जाता है? तो अरब सागर में। कौन से सागर में? अरब सागर में आगे जाकर नर्मदा नदी मिल जाता है, ठीक है। 15 नंबर का सही उत्तर क्या लिखिएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग। आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर का प्रश्न है, तापी नदी का उद्गम स्थल है। इस चैप्टर में जो है आपको विशेषकर नदियों के बारे में ही जानने को मिलेगा और 16 नंबर में पूछा है कि तापी नदी का उद्गम स्थल है, यानी तापी नदी कहाँ से निकलता है? तो सतपुड़ा पर्वत। कहाँ से निकलता है? सतपुड़ा पर्वत से तापी नदी निकलता है और यहीं पर इसका उद्गम स्थल है। 16 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर का प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो जो कावेरी नदी है ना, उसका उद्गम कहाँ पर है भाई? तो वो है ब्रह्मगिरी पर्वत पर। कहाँ पर? ब्रह्मगिरी पर्वत से होकर ही कावेरी नदी निकलती है, इसलिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी पर्वत। क्या? ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, महानदी किस राज्य से निकलता है? तो महानदी किस राज्य से निकलता है भाई? तो ये निकलता है छत्तीसगढ़ से। महानदी कहाँ से निकलता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से ये निकलता है और ये होते होते बंगाल की खाड़ी में मिलता है, ठीक है। 18 नंबर क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? मतलब कौन सा ऐसा नदी है जो पश्चिम की ओर बहेगा और अरब सागर में जाकर गिर जाएगा? क्या नाम है उसका? उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा नदी, ठीक है। 19 नंबर का सही उत्तर अगर आप लोगों से पूछेगा तो बताइएगा नर्मदा नदी इसका सही उत्तर होगा भाई। एकदम डरना है, घबराना नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर का प्रश्न है बच्चों, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को और किस नाम से जाना जाता है? मतलब जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलता है ना, बांग्लादेश में, भारत के साइड में, तो उस जगह को एक और नाम क्या फेमस है? तो उस जगह का एक और फेमस नाम है जिसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा, और ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है जहाँ पर गंगा यमुना मिलता है। इसको और एक नाम है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। 20 नंबर क्लियर है, समझ गए हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जस्ट एक क्वेश्चन पहले ही हम लोगों ने समझा कि जो भारत है उसका सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? तो सुंदरवन डेल्टा है। क्या? कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी नदी सौरो ऑफ बिहार अर्थात बिहार का शोक कहलाता है? मतलब बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं जिसके आने से बिहार में दुख आ जाता है? तो उसका नाम है कोसी नदी। कौन सा नदी? कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है, ठीक है। तो 22 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको स्पेशली याद कर लीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी को सौरो ऑफ बंगाल या बंगाल का शोक कहा जाता है? सौरो का अर्थ होता है शोक या दुख। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो उसका नाम है भाई दामोदर नदी को। तो जो दामोदर नदी है ना, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। जब ये नदी बंगाल में प्रवेश करता है तब वहाँ
के बहुत बड़े क्षेत्र को ये विनाश कर देता है जब इसमें बाढ़ आता है, ठीक है, जब ज़्यादा पानी होता है, कई लोगों को वहाँ से निकलना पड़ता है बाढ़ के कारण। 23 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का प्रश्न है, गंगा नदी का सबसे बड़ा उपनदी कौन सा है? तो गंगा जो नदी है ना, उसका सबसे बड़ा उपनदी या सहायक नदी कौन सा है? तो उसका नाम है यमुना। यमुना जो है आगे चलकर गंगा में ही मिल जाता है और यही जो है गंगा नदी का सबसे बड़ा उपनदी भी है। तो क्या फिर से बोलिएगा मेरे साथ, यमुना गंगा का सबसे बड़ा उपनदी या सहायक नदी है। 24 नंबर समझ चुके हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो अमरकंटक पठार से कौन सा नदी निकलता है भाई? तो उसका नाम है सोन नदी। तो जो सोन नदी है ना, वो अमरकंटक पठार से निकलता है, ठीक है, यहीं पर इसका उद्गम स्थल है। 25 नंबर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो 26 नंबर का प्रश्न है, नर्मदा और तापी घाटियों को क्या कहा जाता है? तो जो नर्मदा और तापी घाटी है ना, उन्हें क्या कहा जाता है भाई? तो उन्हें कहते हैं रिफ्ट घाटी। क्या कहते हैं उन्हें रिफ्ट घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 26 नंबर क्लियर है। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर की ओर। 27 नंबर का प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। देखिए नदी का नाम कितना अच्छा है, कृष्णा नदी। तो ये कहाँ से निकलता है भाई? तो इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। कहाँ से निकलता है ये कृष्णा नदी? तो ये महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलता है, यहीं पर इसका उद्गम स्थल भी है। 27 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो जल विद्युत का अर्थ होता है जिसमें जल या पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाया जाता है, इसे ही जल विद्युत परियोजना कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो वो है भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर। कहाँ पर है? भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर ये भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। 28 नंबर आप लोग समझ चुके हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी केवल भारत में बहता है? मतलब ऐसा कौन सा नदी है जो भारत में शुरू होकर ही भारत में खत्म हो जाता है, यानी केवल भारत में ही बहता है? तो उसका नाम है महानदी। महानदी भारत में शुरू होकर भारत में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। 29 नंबर का सही उत्तर क्या लिखिएगा? ऑप्शन नंबर डी। 29 का ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का प्रश्न है, गंगा नदी का डेल्टा किस समुद्र में गिरता है? तो जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाता है ना, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, वो किस समुद्र में गिरता है? तो उस समुद्र का नाम है बंगाल की खाड़ी। कहाँ पर? ये बंगाल की खाड़ी पर गिरता है, ठीक है। 30 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके साथ हमने इस चैप्टर के जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी को देख और अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।